हुकूमत ने किसानों को खाद की फराहमी का वादा किया और साथ ही बार बार दावा किया कि मुल्क में खाद की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, इसलिए खाद की कमी हो ही नहीं सकती। मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे ही गंदम की काश्त का अमल मुकम्मल होने का वक्त बहुत कम रह गया है और इस अहम वक्त में जहां किसानों को गंदम की फसल की अच्छी पैदावार के लिए खाद की अशद ज़रूरत है, तो वहीं मार्केट में किसानों को खाद की दस्तयाबी की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। 2 माह पहले शुरू होने वाला खाद का बहरान अभी भी बरकरार है। पंजाब में किसान खाद की किल्लत की सबसे ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। मार्केट में खाद दस्तयाब नहीं है और जहां दस्तयाब है वहां उसकी कीमत हुकूमती रेट से 50% ज़्यादा है, जबकि किसानों का कहना है कि उन्हें 2 माह से खाद की कमी और उसके महंगे होने का सामना है, जिसकी वजह से उनकी फसलें मुतासिर हो रही हैं। किसानों का कहना है कि अब अगर खाद गंदम की फसल पर इस्तेमाल कर भी दी जाती है तो उसका उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा जो 3 से 4 हफ्ते पहले होता। किसान क्या कह रहे हैं, इस हवाले से हमने मुजफ्फरगढ़, बहालपुर, लोधरा, राजनपुर और ओश शरीफ से किसानों के से बात की है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। आज तक हमने खाद का बहरान नहीं देखा। 26 से 2700 रुपए तक जो है वो ब्लैक में बिक रही है और आम किसान को नहीं मिल रही है। किसान सख्त परेशान है। स्मगलिंग को रोकना हुकूमत का काम था। हुकूमत ने नाकस पॉलिसी अख्तियार की है। आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में कौम जो है खुराक से भी परेशान हो जाएगी। खाद जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और डंके की चोट के ऊपर इसकी स्मगलिंग हो रही है। खाद अपने किसी भी मुकर्रर रेट पे नहीं मिल रही। सिर्फ जिन मराकज़ पे दस्तयाब है वो इस हद तक दस्तयाब है जब इंतजामिया ने फर्जी कार्रवाई करनी होती है, फोटो सेशन करना होता है या कोई फर्जी छापे मारने होते हैं। गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं किया। खाद की कमी आती पई है, स्प्रे की कमी आती पई है, पैसे मुफ्त डबल रेट लाई खड़न। खाद नहीं मिल रही, 2300-2500 दी ब्लैक दे देने खड़न। ये सारी खाद ब्लैक में हो रही है। नुकसान काश्तकार का है। ये गंदम नहीं होगी तो फिर ये मुल्क खुद को फिर कैसे होगा खुराक के मामले में। आज तक ये मामला नहीं थी। खाद भी पे थे, 2 ट्राले खड़े थे। इतनी लाख रजाई थी खड़ी है, इंतजामिया करेंदी खड़ी है, आवाम को परेशान की खड़ी है। ब्लैक ते मिलती पई है 2500 रुपया देते पैन, साको 500 रुपया जहाड़ी नहीं बचती, अस 800 रुपया किडू भरूं। ब्लैक देते पैन भजन 2200 को रखते 2500 तक आओ शाम मगरे बाद पहले पैसे जमा करवाओ, बाद तो मोटर इसके घर पहुंचा रहे सी। कणा खुद गंदम खराब थी गई, पीला कलर थी गई, हुए लेदर वाले कणका खराब थी गई, एवरेज नहीं आनी पई। खाद सटे सुता सारी एवरेज आसी। 2500 रुपए की बोरी ले फिर तो मिनट में रहते हैं, पर्ची काट के दे देते हैं, हम खाद लेके जा रहे हैं। ना भाई इस तरह का कदर नहीं बहरान देखा जो अब आया ना इस साल। ऐसा बहरान जिंदगी में नहीं देखा। हर चीज पास है लेकिन नहीं दे रहे। गंदम खराब हो गई है, क्या करें लोग। 8-8 दिन हो गए भाग रहे हैं, एक बोरी दे रहे हैं, भाई जाओ। वो भी कोई रिश्वत ले रहे हैं, कोई पैसे ले रहे हैं, नहीं दे रहे। 10-10 एकड़ हमारी जमीन है, एक बोरी हमें दे रहे हैं, हम क्या करें। एक बोरी सर में मारे, ब्लैक में दे रहे हैं 2500 में। शाम को आओ तो यहाँ के पूरे डाले यहाँ से लोड होके जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या किसानों के मिली भगत से ये खाद चोरी कर रहे हैं, किसानों को बिल्कुल नहीं दे रहे। 10-10 एकड़ की खाद मिल्कियतें ले रहे हैं, 500-500 रुपया फी एकड़ की खाद मिल्कियत भर रहे हैं हम, और इधर आके हमें एक बोरी मिलती है। अब हम बताएं 5000 उधर लगाते हैं और फिर इधर आके एक बोरी मिलती है। कल को जब ये आएंगे गंदम लेने के लिए तो हम यही करेंगे। एक बोरी किसान अपना एसी साहब को, डीसी साहब के सर पर रखेंगे, जाए फिर अब इसको रखें और फिर दोबारा आए लेने के लिए। कहते हैं शार्ट है, सारा दिन खलो के हम वापस आ जाते हैं, नहीं मिल रही। असा तंग हूँ, 2500 तो साकू ब्लैक मिलती भी है, इनमें नहीं मिलती साकू। बहुत से लोग खा रहे हैं लाइनों में खाड़ के। गंदम की फसल बिल्कुल तबाह हाली पे है। पहले DAP मिली नहीं मिली, अब हमें यूरिया नहीं मिल रही। जिंदगी में हमने ऐसा खाद का बुरहान आज तक नहीं देखा। 2 महीने से हमें खाद भी नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो दूर दराज इलाकों से ब्लैक पर मिल रही है। हम खाद के लिए परेशान हैं। 2700-2600 रुपए यूरिया की बोरी मिल रही है हमें। हमारा जो सरमाया है वो डूब रहा है। हमारे साथ खालिद खोखर साहब मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। खालिद खोखर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सब क्या है, दुरुस्त है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग अपनी जगह, मगर खाद बहुत ज़्यादा थी। मगर हुकूमत का ये कहना है कि किसानों ने एक तो पैनिक बाइंग की, ऊपर से ये भी कहा गया कि जब DAP बहुत महंगा हो गया तो उसकी जगह भी खाद का ज़्यादा ख़रीदारी की गई, जिसकी वजह से सारा बहरान आया। देखिए जी, मैं अर्ज़ करूँ बहरान आने की वजह जो प्लांट 2 बंद हुए थे जून में, एक तो वजह वो थी। दूसरा इंटरनेशनल प्राइस जिसकी वजह से स्मगलिंग हुई और होल्डिंग हुई। जहाँ तक पैनिक बाइंग की बात है वो गलत है, क्योंकि काश्तकार गंदम को ज़्यादा अगर यूरिया खाद देगा तो गंदम उससे गिर जाती है, जिससे पैदावार में कमी आती है। ज़्यादा खाद का इस्तेमाल काश्तकार नहीं कर सकता, यूरिया का वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है कि जी काश्तकार ने ज़्यादा खाद डाल दी है। ये बिल्कुल ना ही DAP की जगह पर हम यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार की परेशानी जो मैंने अब सब काश्तकार भाइयों के जज्बात का अपने लफ्ज़ों में अहाता कर रहे थे, वो सारे तकलीफ़ में थे। और मैं अब हुकूमत से, अपोजिशन से गुजारिश करता हूँ कि कम अज़ कम आइंदा के लिए, अब जो होना था हो गया, आइंदा कम अज़ कम फर्टिलाइज़र के लिए 10 साल पॉलिसी बनाई जाए, प्रायोरिटी दी जाए कि गैस इनको फौरी फराहम की जाए
और 10 साल के लिए प्रायोरिटी दिया जाए, क्योंकि अगले साल फिर ये मसला ना बने। अब तो काश्तकार ने जो ज़लीलो ख्वार होना तो हो गया। और मैं एक और बड़े अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इस मिनी बजट में बिल्कुल तबाही फेर दी है जी। मिनी बजट ने हमारे तमाम सीड्स जो हैं उनके ऊपर GST लगा दी गई 17%, जिसका इम्पैक्ट आएगा 23-24%। आप सब्जियों के बीज के ऊपर, कैनोला के बीज को, सूरजमुखी, कपास, मक्की, गंदम, चावल, हर बीज उते तमाम ज़रूरी आलात सब पे GST लगा दी गई है। और हम चीख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि फूड सिक्योरिटी रिस्क पे लग जाए। ये GST खत्म करे। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले हमारी बहुत ज्यादा है। अब आप ये देखें ना कि DAP हमें मिल रही है इस वक्त 9,800 रुपए की। इंडियन काश्तकार को यही पाकिस्तानी रुपीज में 2600 में मिलती है। हमारा जो कंट्रोल रेट है यूरिया का, जिसपे नहीं मिलती, 1768 रुपए है पंजाब में यूरिया का, लेकिन इंडिया में यही यूरिया पाकिस्तानी रुपीस में 600 रुपए का इंडियन काश्तकार को मिलता है। यहाँ पेस्टिसाइड का रेट बहुत ज्यादा है, इंडिया में वो सब्सिडाइज है। यहाँ बिजली का हम बिल अदा नहीं कर सकते, इंडिया में बहुत सस्ती बिजली मुफ्त है इंडियन पंजाब में काश्तकारों के लिए। तो हुकूमती तरजीहात में ज़राअत को आना चाहिए, क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे आ गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। मैं आपको अर्ज करता चलूँ, हम अगर आज बैठे हैं तो ज़राअत के सर पे बैठे हैं। कोविड-19 अगर आप ये देखें, मुझे साथ में भी बताइएगा कि जरा जो आपकी डिमांड्स हैं मिनी बजट के हवाले से वो हुकूमत तक पहुंच गई, मगर जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, बुआई तकरीबन हुई है टारगेट के मुताबिक, तो ये तवक्को की जाए कि जो हुकूमत का तकरीबन टारगेट है 29 मिलियन टन तक का, उतनी गंदम की पैदावार हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पर कीमतें बढ़ गई, हमें दरामद नहीं करनी पड़ रही होगी। नहीं, दरामद करनी पड़ेगी जी हमारी, क्योंकि हमने फास्फोरस खाद का कम इस्तेमाल किया। हमारी को 17 से 20% जो है ना हमारी खाद का इस्तेमाल, पोटाश खाद का कम इस्तेमाल, फास्फोरस के कम इस्तेमाल होने से पैदावार में कमी आती है। वो पैदावार कभी पूरी नहीं हो सकती, जो मर्जी कर ले। हाँ, अल्लाह ताला पूरी कर दे, उसके आगे कोई देर नहीं है। अब हम मजबूर होके जो टैक्स लगे, हम बेज़बान हैवान, बेबस किसान मार्च कर रहे हैं। 14 फरवरी से मुल्तान से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जानवरों के खाने पीने के ऊपर भी GST लगी है, इंसानों के ऊपर भी GST लगी है, हमारे तमाम बीजों के ऊपर GST लगी है। इसलिए हम मजबूर होकर हम प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं। और हमारे प्रोटेस्ट में भैंसे, गाय, भेड़, बकरियां, ऊंट, उसमें तमाम जानवर भी शामिल होंगे, और काश्तकारों के जो स्कूल जाते बच्चे जाते हैं वो भी शामिल होंगे, क्योंकि जो काश्तकार के ऊपर टैक्स लगे हैं वो अब बच्चा उसका स्कूल नहीं जा सकता। वो बेचारा, मैं उसके जज्बात का लफ्ज़ में हता करके नहीं बता सकता कि इस टैक्स की वजह से कितना वो तकलीफ में है। और मैं आपको अर्ज करता चलूं, मेरे बच्चे ने IMF से कर्जा नहीं लिया, मेरी भैंस ने IMF से कर्जा नहीं लिया, मेरे किसान ने IMF से कर्जा नहीं लिया, तो फिर IMF के कहने पे हमारे ऊपर टैक्स क्यों लग रहा है जी? इस वक्त हम बहुत परेशान है इस वक्त इस टैक्स की वजह से। अब मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ में हता करके नहीं बता सकता, कि मैं अपनी तकलीफ नहीं आपको बता सकता इस वक्त, जो हमें इस वक्त इस टैक्स की वजह से, इस GST की वजह से तकलीफ पहुंच रही है। भाई, कर्जा किसने लिया है, किसने खाया? काश्तकार को उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, काश्तकार को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। एक दफा फिर माफिया फायदा उठा रहा है, चीनी हो, गंदम हो, और अब खाद में भी माफिया फायदा उठा रहा है, किसान भुगत रहे हैं।